तो अगर एक और पैटर्न की तरफ से अगर हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट करना स्टार्ट करें, लाइक हम लोग के पास जैसे वेन डायग्राम वगैरह से प्रूव करा था हम लोग सारा प्रॉपर्टीज वगैरह सारा लॉज वगैरह। अगर डी मॉर्गन्स लॉ को मेरे को किसी दूसरे तरीके से हम लोग को प्रूव करना पड़े, ठीक है, तो उससे पहले वो हम लोग कैसे करेगा, किस तरीके से करेगा, एल्जेब्रिकली, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिकली डी मॉर्गन्स लॉ हम लोग कैसे प्रूव करेगा वो अभी हम लोग को सीख। सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज, बिफोर दैट एक दो चीज लिख लेते हैं अपन। जनरल नोटेशंस इन सेट ऑपरेशंस, जनरल नोटेशन इन सेट ऑपरेशंस। देखिए नोटेशन कैसे करेगा, मतलब जैसे कि मेरे को एक बात बताओ, कोई एक एलिमेंट है जो या तो ए को बिलोंग कर रहा है या फिर बी को बिलोंग कर रहा है। तो कोई भी एलिमेंट अगर ए या फिर बी दोनों में से किसी एक को भी बिलोंग करेगा, वो उन दोनों का यूनियन में डेफिनेटली बिलोंग करेगा। सेइंग अबाउट ए या बी में से कोई भी एक सेट को बिलोंग करेगा, वो ए और बी का यूनियन में डेफिनेटली बिलोंग करेगा। अगर क्वेश्चन में आया एटलीस्ट वन ऑफ द टू, ठीक है, या फिर आया इधर ए और बी, ये जब भी दिखेगा हम लोग क्या जिसका वैल्यू निकालेगा, हम लोग ए यूनियन बी का वैल्यू। मतलब अगर हम लोग के पास में बोल दिया कि क्वेश्चन हम बाद में बताते हैं, ठीक है, क्वेश्चन हम बाद में बताते हैं, क्योंकि हम आज का जो कॉन्सेप्ट आएगा आगे वो मेरे को इससे रिलेटेड ही है। इधर ए और बी का मतलब है, लॉजिकल बात है कि अगर कोई एक सेट है ए, ठीक है, 1 2 3, वो सेट है बी 3 4 5, हम अगर बोल रहे हैं कि या तो ए को बिलोंग करेगा या तो बी को बिलोंग करेगा, हम दोनों को यूनियन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो एक ऐसा एलिमेंट जो या तो ए को बिलोंग कर रहा है या तो बी को बिलोंग कर रहा है, वो डेफिनेटली ए यूनियन बी को 100% बिलोंग करेगा। तो दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। अगर सेकंड लिखते हैं, बोथ ए एंड बी, लॉजिकल बात बताओ, ए में भी होना पड़ेगा बी में भी होना पड़ेगा, मतलब दोनों का क्या होगा, कॉमन। कॉमन माने तो ए इंटरसेक्शन बी में आना पड़ेगा। एक तीसरा आता है ए बट नॉट बी। इसको दो तरीके से लिखते हैं हम लोग, या तो लिखिएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या फिर लिखिएगा ए माइनस बी। ए बट नॉट बी मतलब क्या, ए का एलिमेंट्स लेकिन बी में कॉमन नहीं आना चाहिए। तो ए का वो एलिमेंट्स जो बी में कॉमन नहीं आते, डायरेक्टली दिमाग में लेके आओ, क्या होगा वो ए का बचा हुआ एलिमेंट्स, उसको कैसे लिखता था हम लोग, ए माइनस बी से, या फिर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली बी बट नॉट ए में क्या आ जाएगा, बी बट नॉट ए में आ जाएगा आपके पास बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, या फिर बी माइनस ए। अगर सिंपली आ गया नॉट ए, नॉट ए मतलब तो डायरेक्टली पता चल जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। नॉट ए मतलब क्या, ए में नहीं आना है, ए में नहीं आना मतलब किस में आएगा, ए में नहीं आ रहा मतलब ए कॉम्प्लीमेंट में आएगा। ये तो चलो बात का चीज है, हम बोल रहे हैं अगर ए 1 2 3 है और यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 10 तक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या आ जाएगा हम लोग के पास, 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आया। तो ए में नहीं आ रहा वो किस में आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट में आएगा। फिर एक आता है नीदर ए नॉर बी, नीदर ए नॉर बी मतलब ए में भी नहीं आएगा एंड बी में भी नहीं आएगा। नीदर ए मतलब क्या, ए में नहीं है, ए कॉम्प्लीमेंट में है। बी को मतलब नॉर बी मतलब क्या, बी में नहीं है तो किस में है, बी कॉम्प्लीमेंट में है। डी मॉर्गन्स लॉ में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम लोग एक फॉर्मूला लिखा था, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अगर ए और बी दोनों में नहीं है मतलब ए यूनियन बी में नहीं है। इधर ए नॉर बी मतलब क्या, ए में भी नहीं है बी में भी नहीं है, जो चीज ए और बी दोनों में नहीं आता वो किस में आएगा, दोनों का कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, राइट। उस हिसाब से हम लोग ये चीज, तो जो चीज यूनियन में नहीं आता वो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। इसको आप नोट करो और फिर आज का हम क्वेश्चन वगैरह स्टार्ट करेगा। आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मजेदार है, तैयार हो जाओ। By Friday we will complete this chapter, hopefully.
अगर फ्राइडे कंप्लीट हो गया तो मंडे टेस्ट है, मंडे कंप्लीट हुआ तो वेडनेसडे टेस्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीज स्टार्ट। ठीक है, सबके स्कूल में ही आ रहा है वो, तो इट विल बी डन एज द नेक्स्ट चैप्टर। सेट्स और रिलेशंस कंटिन्यूएशन में होगा नेक्स्ट क्लास। रिलेशंस का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोडक्शन में, वो अगर फॉलो कर नोटेड। ऑलराइट, प्रत्युष नोट कर लिया। अब हेडिंग डालो। जो डी मॉर्गन लॉ वगैरह ये सब चीज है, वो आप लोग का बुक में उसका प्रॉपर प्रूविंग नहीं है ना। बुक में खाली वेन डायग्राम से रिलेट करके दिया हुआ चीज, प्रॉपर प्रूविंग नहीं है। वेन डायग्राम का भी प्रॉपर प्रूविंग नहीं है, तो अपने को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान कॉपी पे देना पड़ेगा। ठीक, कॉन्सेप्ट है, लॉज दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, लेकिन सॉल्व नहीं किया। स्टेटमेंट डालिए, प्रूव दैट, नहीं प्रूव नहीं, प्रूव दैट नहीं, प्रूव डी मॉर्गन्स लॉज, डी मॉर्गन्स लॉज algebraically, prove de Morgan's law algebraically। तो बेसिकली मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल सा एक लॉ, एक कॉन्सेप्ट बता रहा है आपको। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है कि, सिर्फ बोला है कि प्रूव डी मॉर्गन्स लॉज, आप लोग वेन डायग्राम से कर लो, इजी है। अगर क्वेश्चन में बोल के रखा हुआ है प्रूव बाय यूजिंग एल्जेब्रिक मेथड, तो क्या कराना है वो होंगे। पहला वाला लॉ लेते हैं, क्या था, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग प्रूफ है, ठंडा दिमाग से बढ़िया से समझना। ठीक है, सब स्क्रीन पे, हाँ, लिखने का टाइम मिलेगा आपको। लेट एक्स एक टर्म ले लेते हैं जो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है। ठीक है, एक्स एक हम लोग टर्म ले लेते हैं जो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है। यानी कि एक्स जो है वो ए यूनियन बी में तो डेफिनेटली बिलोंग नहीं कर सकता। कोई चीज कॉम्प्लीमेंट में है तो उस खुद सेट में आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको छोड़ के, तो उसको छोड़ के कोई सेट में है, तो मतलब उस सेट में तो नहीं आएगा। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट, कि अगर एक्स ए यूनियन बी में नहीं है, यानी एक्स ना तो ए में है और ना ही बी में है। ए यूनियन बी में ही, ए यूनियन बी में नहीं है मतलब ए और बी दोनों में ही नहीं है। यानी कि अगर ए में कोई एलिमेंट नहीं है, वो ए कॉम्प्लीमेंट में तो 100% होगा। कोई भी एलिमेंट ए में नहीं है, हम ऐसे दिखाते हैं एग्जांपल के हिसाब से। ठीक है, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, ए ले लिया सपोज 1 2, बी ले लिया लेट्स से 3 4, या चलो जो भी 2 3 4 ले लेते, कोई बात। पहले हम ले लेते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कितना आएगा, 1 2 3 4, बताओ बेटा, हाँ कि ना। और ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, इसको इससे 1 2 3 4 5 में से 1 2 3 4 हटा दो, कितना बचेगा। तो अब देखो 5 ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, करेक्ट। लेकिन 5 ए को भी बिलोंग नहीं कर रहा है, बी को भी बिलोंग नहीं कर रहा है, आया समझ। 5 ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, इसलिए 5 ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं कर रहा है।
और 5 ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब 5 ए को भी बिलोंग नहीं कर रहा और बी को भी बिलोंग नहीं कर रहा। तो ए और बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, अब हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं यहाँ से। ए कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, 3 4 5, हाँ कि ना। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 1 5। तो 5 जो है वो ए और बी को बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन 5 ए का कॉम्प्लीमेंट एंड बी का कॉम्प्लीमेंट दोनों को बिलोंग कर रहा है। तो x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। अब आ जाता है एंड और वाला कॉन्सेप्ट। कोई एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट दोनों में बिलोंग कर रहा है, मतलब दोनों का कॉमन में भी बिलोंग करेगा। कोई एक एलिमेंट है जो ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है एंड बी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, इट मींस वो दोनों का कॉमन सेट में भी बिलोंग करेगा। कॉमन सेट मतलब क्या, इंटरसेक्शन। तो स्टार्ट कहां से किया था, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट से। तो एक एक्स है जो इस सेट को बिलोंग कर रहा है, वही एक्स इस सेट को भी बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर क्या कंक्लूजन है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आई एम रिपीटिंग इट फ्रॉम द टॉप अगेन, सुनो ध्यान से। हम लोग को प्रूव करना है एल्जेब्रिक मेथड से। एल्जेब्रिक मेथड मतलब कोई एक एलिमेंट एक्स है जो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है। अगर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है मतलब यूनियन को नहीं बिलोंग करेगा। कोई चीज अगर यूनियन को बिलोंग नहीं कर रहा है मतलब ए को भी बिलोंग नहीं करेगा और बी को भी बिलोंग नहीं करेगा। अगर ए और बी दोनों को बिलोंग नहीं कर रहा है मतलब दोनों का कॉम्प्लीमेंट में तो 100% आएगा। एग्जाम्पल में ये दिख रहा है ना आप लोग साथ साथ में, ये एग्जाम्पल दिखाना नहीं एग्जाम में, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो कोई चीज अगर ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट दोनों में है मतलब दोनों का कॉमन में भी आएगा। तो दोनों का कॉमन क्या होता है, दोनों का कॉमन क्या होता है, इंटरसेक्शन। स्टार्ट किया था ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट से, कंक्लूड क्या कर दिया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया, कोई भी डाउट है, पक्का से। ये अगर आया, देखो अगर सिर्फ एक आया तो 2 या 3 मार्क का आ सकता है, दोनों आया तो 5 मार्क का आएगा। इजी है, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, हम बता रहे, सिर्फ डेफिनेशन पता होना चाहिए। और भी हम चॉइस आपका है, एग्जैक्टली exactly, डन। सेकंड वाला भी करता है, पहले ये फटाफट से नोट करो। सेकंड वाला क्या लॉ था, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो शुरुआत वापस से वही करेगा, लेट एक्स बिलोंग्स टू, थोड़ा हेल्प करना तुम लोग, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो कोई चीज अगर कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है तो वो किसको बिलोंग नहीं करेगा, ए डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, ऑब्वियसली। तो दोनों के कॉमन में नहीं आ रहा है, यानी या तो वो ए में बिलोंग नहीं कर रहा है या फिर वो बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसमें एंड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सुनो, एक एलिमेंट है जो 2, वो ए में बी में दोनों में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन 1 जो है वो सिर्फ ए में बिलोंग कर रहा है, और बी जो मतलब 3 और 4 जो है वो सिर्फ बी में बिलोंग कर रहा है। तो ऐसा जरूरी है कि अगर ए में और बी में ए में नहीं बिलोंग कर रहा है तो बी में भी नहीं बिलोंग करेगा। इज इट मैंडेटरी कि कोई एलिमेंट अगर ए में बिलोंग नहीं कर रहा है तो मैंडेटरीली बी में भी नहीं बिलोंग करेगा। तो दोनों में से एक में भी तो नहीं बिलोंग कर सकता है। जैसे 1 है वो बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, राइट, लेकिन 3 और 4 है वो ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ देखो, कोई चीज अगर दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं है वो या तो ए में बिलोंग नहीं कर रहा है या फिर वो बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। वही चीज अगर ए में बिलोंग नहीं कर रहा है वो ए का कॉम्प्लीमेंट में तो बिलोंग करेगा। कोई चीज अगर ए में बिलोंग नहीं कर रहा है वो ए के कॉम्प्लीमेंट में तो बिलोंग करेगा। और अगर वो बी में बिलोंग नहीं कर रहा है यानी बी के कॉम्प्लीमेंट में तो बिलोंग करेगा। अब एक बात बताओ, कोई भी एलिमेंट अगर ए का कॉम्प्लीमेंट या फिर बी के कॉम्प्लीमेंट दोनों में से किसी एक में भी बिलोंग करता है, वो डेफिनेटली ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन में बिलोंग करेगा। इधर और एंड इसलिए मैं आप लोग को लिखवा दिया था। तो देयरफॉर क्या मिला, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या मिला, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आई एम रिपीटिंग इट अगेन फ्रॉम द टॉप। कोई एलिमेंट एक्स है जो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है मतलब वो ए इंटरसेक्शन बी को तो बिलोंग नहीं करेगा। अगर दोनों में से किसी एक मतलब दोनों का इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं करता है मतलब या तो ए में बिलोंग नहीं कर रहा है या फिर बी में नहीं कर रहा है। तो दोनों में से किसी एक में भी अगर नहीं कर रहा है मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट या फिर बी का कॉम्प्लीमेंट में दोनों में से किसी एक में तो करेगा।
दोनों में से किसी एक में भी करेगा तो मतलब क्या, दोनों का यूनियन में करेगा। दैट इज हाउ वी प्रूव इट। अंडरस्टूड? समझ में आया? पक्का से? प्रत्युष डन? चलो इसको फटाफट से नोट करो। फिर जो एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स। ये जो एंड और इधर और ये सब क्यों लिखवाया आपको, वो समझना है। हेडिंग डालिए, कार्डिनलिटी थ्योरम। CARDINALITY, कार्डिनलिटी थ्योरम ऑफ सेट्स। कार्डिनलिटी थ्योरम ऑफ सेट्स। हम लोग इसका 2 सेट्स का भी थ्योरम करेगा और 3 सेट्स का भी थ्योरम। पहला लिख लीजिए, फॉर 2 सेट्स। और इसका भी प्रूव हम आप लोगों को कराते हैं वेन डायग्राम से। ठीक, प्रतिशत ट्राई करना समझना। ये सेट है ए, ये सेट है बी, और ये आ रहा है यूनिवर्सल सेट है। मेरे को एक बात बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनलिटी याद है? कार्डिनल नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो अगर ए यूनियन बी में टोटल कितना एलिमेंट्स है वो निकालना है, तो ध्यान से देखना। हाँ, हम लोग के पास 3 अलग अलग रीजन आ रहे हैं। एक ये वाला रीजन है, ठीक है, रीजन 1। फिर हम लोग के पास में दूसरा रीजन आ रहा है ये वाला, और तीसरा क्या रीजन आ रहा है हम लोग के पास में, ये वाला, ब्लैक रेड ग्रीन दिख रहा है। तो अगर हम लोग मैथमेटिकली बात करें, इफ आई टॉक अबाउट मैथमेटिकली, ये वाला जो ब्लैक वाला रीजन है वो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली क्या डिनोट करता है? वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली क्या डिनोट करते हैं? ए माइनस बी को डिनोट करते हैं। ब्लैक वाला रीजन किसको डिनोट करता है? ए माइनस बी को। रेड वाला रीजन ए इंटरसेक्शन बी को, और ये ग्रीन वाला बी माइनस ए को। ये तो पता है, वेन डायग्राम अपन सीखा हुआ है, तो डायरेक्टली अपन को ये चीज समझ में आ गया। ए माइनस बी मतलब क्या, ए को, ए और बी का कॉमन को छोड़ के सब कुछ। तो ब्लैक वाला पोर्शन बाकी सब कुछ है, बाकी सब कुछ मतलब वो ए माइनस बी है। रेड वाला पोर्शन दोनों का कॉमन है, तो इंटरसेक्शन बी है। यहाँ पे बी का रिमेनिंग पोर्शन मतलब वो बी माइनस ए है। ठीक, अब मैथ्स के हिसाब से ए माइनस बी एक्चुअली क्या होता है? ए में से ए इंटरसेक्शन बी को अगर हटा दे, ए में से ए इंटरसेक्शन बी को अगर हटा दे, तो ए माइनस बी बचेगा। पूरा सेट ए में से कॉमन रीजन हटा दिया तो क्या बच रहा है? फ्रॉम द कंप्लीट सेट ए अगर रेड रीजन हटा रहे हो तो ब्लैक रीजन आ रहा है, राइट? तो ब्लैक रीजन क्या होता है? वो ए माइनस बी होता है। तो फ्रॉम सेट ए अगर दोनों का कॉमन हटा दिया तो क्या मिला अपने पास में? ए माइनस बी मिला। तो एन ए माइनस बी की जगह क्या लिखा? एन ए माइनस एन ए माइनस, सॉरी ए, गलती लिख दिया, ए इंटरसेक्शन भी आया। एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन, मतलब ए में से दोनों का कॉमन को हटा दो, क्या मिलेगा? ए माइनस बी। ये वाला ए इंटरसेक्शन बी को टच नहीं करना, ठीक है? और बी माइनस ए, बी माइनस ए कैसे निकालेगा? पूरा सेट बी में से कॉमन वाला पार्ट हटा दिया, ठीक है? तो बी माइनस ए को कैसे लिख सकते हैं? पूरा सेट बी में से दोनों का कॉमन पोर्शन हटा दिया। कोई दिक्कत? आई एम रिपीटिंग इट अगेन फ्रॉम द टॉप। यूनियन मतलब क्या? ये दोनों सर्कल पूरा का पूरा। तो पूरा का पूरा दोनों सर्कल के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? ब्लैक रेड और ग्रीन तीनों रीजन लेना पड़ेगा। तीनों रीजन लेने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? हमारे पास में ब्लैक वाला को क्या ले सकता है? ए माइनस बी। समझ में आ रहा है? फिर ग्रीन वाला के लिए क्या ले सकते हैं हम लोग? बी माइनस ए, क्योंकि बी में से क्या कर सकते हैं? बी इंटरसेक्शन ए को माइनस कर सकते हैं, और बीच वाला पोर्शन रेड ए इंटरसेक्शन भी आ गया। अगर तुम लोग ऑब्जर्व करेगा तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कट जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव करके। एक फॉर्मूला जनरेट हुआ है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी
माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर तुम लोग को आसान भाषा में थियोरेटिकली समझाए, हम अगर पूरा का पूरा सेट ए ले लिया, ठीक है, तो मतलब ब्लैक एंड रेड रीजन आ रहा है इसमें। पूरा का पूरा सेट बी ले लिया, मतलब ग्रीन एंड रेड रीजन आ रहा है इसमें। रेड रीजन कितना बार आ रहा है? तो पूरा ए और पूरा बी को ऐड करके एक बार रेड रीजन हटा दो। सेट में तो कोई भी चीज कितना बार आता है? एक ही बार आता है ना। तो पूरा सेट ए को ले लिया, पूरा सेट बी को ले लिया, और दोनों के बीच का जो कॉमन पोर्शन है उसको एक बार हटा दिया। तो क्या मिला? एन ए पूरा सेट, एन बी पूरा सेट, माइनस एक बार कॉमन वाला हटा दिया। क्योंकि एन ए मतलब क्या? इतना पूरा का पूरा। एन बी मतलब क्या? पूरा का पूरा। ये रेड दो बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, तो एक बार उसको हटा दो। समझ गया? तो थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली ये हम लोग का टू सेट्स का फॉर्मूला आया समझ? पक्का से? ये प्रूफ है, एग्जाम में यूजुअली नहीं आते, सेफ साइड के लिए सीखना जरूरी है। हाँ, अंडरस्कोर ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी को मैंने ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन के लिए क्या हुआ? तो पूरा सेट ए में से रेड रीजन हटाएगा तो क्या आएगा? ब्लैक वाला रीजन आएगा। तो ये ब्लू वाला जो सर्कल है वो क्या है? ए है। रेड वाला रीजन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी है। तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी हटा के तभी तो ए माइनस बी है। ये वाला ए इंटरसेक्शन बी को तो एज इट इज लिख दिया। फिर पूरा ब्लू वाला सर्कल में से रेड वाला पोर्शन हटा के क्या मिला? ग्रीन वाला पोर्शन। तो ब्लू वाला सर्कल मतलब हाँ, तो ब्लू वाला सर्कल को क्या करा हम लोग? ब्लू वाला सर्कल को बी ले लिया, रेड वाला को ए इंटरसेक्शन बी ले लिया। ब्लू वाला में से रेड वाला हटा देगा तभी तो ग्रीन बचेगा। बस वही कर। समझ गया? लॉजिकल बात है। सुनो, 5 आदमी में से, ठीक है, 5 आदमी टोटल है, ये बाद में बात करें। हम बोल रहे हैं 3 आदमी को चाय पसंद है और 3 आदमी को कॉफी पसंद है। तो 3 + 3 तो 6 हो जाता है। टोटल आदमी 5 है। तो एक आदमी उनमें से कोई होगा जिसको दोनों पसंद होगा। लॉजिक समझ में आया? तो 3 आदमी को अगर कॉफी पसंद है, 3 आदमी को अगर चाय पसंद है, और टोटल 5 आदमी है, मतलब एक आदमी ऐसा जिसको टी एंड कॉफी दोनों पसंद होगा। ठीक है, दैट इज इंटरसेक्शन। इन अदर वे, अगर हम बोले एक क्लास है जिसमें 20 बच्चा को क्रिकेट पसंद है, ठीक है, 20 स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, 15 स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल, एंड 10 स्टूडेंट्स लाइक बोथ। क्लास में कितना बच्चा है? 20 बच्चा है जिसको क्रिकेट पसंद है, और 15 बच्चा है जिसको हम लोग के पास में फुटबॉल पसंद है, और 10 बच्चा को दोनों पसंद। टोटल कितना बच्चा हुआ? टोटल हुआ हम लोग के पास 25। अब तुम लोग बोलेगा कैसे? हम बोल रहे हैं मेरे पास में 10 बच्चा तो कॉमन आ गया, 20 बच्चा है क्रिकेट वाला, 15 बच्चा है क्या? फुटबॉल वाला, और 10 बच्चा दोनों पसंद कर। तो वो 15 में 10 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और वो 20 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। 15 में भी 10 इंक्लूडेड है और 20 में भी 10 इंक्लूडेड है। दो बार 10 इंक्लूड करेगा तो क्या आएगा? 15 और 20 को ऐड करके 10 जो कॉमन है उसको उड़ा दो। वेन डायग्राम से सीखा ये वाला चीज। ए माइनस बी होता है बेटा पूरा का पूरा ए में से ए इंटरसेक्शन बी को हटाना। तो जो ब्लू वाला सर्कल है उसमें से रेड वाला सर्कल को, रेड वाला पोर्शन को हटा दिया, क्या मिला? ब्लैक। तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी हटाने से ए माइनस बी आया। ये वाला ए इंटरसेक्शन बी को एज इट इज यहाँ रख दिया। फिर बी माइनस से क्या होता है? बी में से दोनों का कॉमन हटा दो, क्या मिलेगा? बी माइनस से बचेगा। तो बी में से दोनों का कॉमन हटा दिया। फिर एन इंटरसेक्शन बी प्लस माइनस कैंसिल हो गया, फॉर्मूला बन गया। समझ में आया? अब पहले टू सेट्स का कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे लॉजिक समझाते हैं। आप सेट से भी कर सकते हैं, और टू सेट्स वाला मेरा क्या सजेशन है, आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं और वेन डायग्राम दोनों से कर सकते हैं, चॉइस आपको। बस जो गिवन है वो सब ढंग से लिखना हो। ठीक, हम दोनों मेथड सिखाते हैं। इन अ क्लास, लिखो क्वेश्चन। इन अ क्लास 20 students like cricket and 15 like
football if each student likes at least one of the two, at least one of the two. मतलब कोई भी बच्चा लैपटॉप नहीं बचेगा। 20 बच्चे हैं उनको क्रिकेट पसंद है, 15 बच्चे जिसको फुटबॉल पसंद है, एक भी एक्स्ट्रा बच्चा नहीं है जिसको कुछ भी नहीं पसंद। तो क्लास का जितना भी बच्चा लगा दोनों में से एक स्पोर्ट तो डेफिनेटली पसंद है। If each student like at least one of the two and 10 students like both, find the strength of the class. Strength मतलब क्लास स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? So find the strength of the class. दोनों तरीके से करते हैं। पहले आपको नॉर्मल जैसे हम सिखाए वैसे सीखते थे। अगर सी क्रिकेट डिनोट करता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट सी कितना हो जाएगा? कितना आदमी लोग क्रिकेट पसंद करते हैं? नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट कितना है? नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल यानी कार्डिनलिटी ऑफ फुटबॉल, एन ऑफ एफ मतलब क्या? कार्डिनलिटी ऑफ फुटबॉल कितना है? दोनों लाइक करने का मतलब क्या हुआ? दोनों लाइक मतलब दोनों का कॉमन, कॉमन बोले तो बोथ मतलब क्या? इंटरसेक्शन। कॉमन कितने हैं? फॉर्मूला क्या है? सी यूनियन एफ इज इक्वल टू एन सी प्लस एन एफ माइनस एन क्या आएगा? सी इंटरसेक्शन एफ। करेक्ट। क्लास 10 निकालने के लिए यूनियन निकालना पड़ेगा, राइट? अब बताओ एन सी, सी में कितना है? प्लस माइनस कितना आया? क्लास में कितना बच्चा है? दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। लिख देगा कंक्लूडिंग में देयरफॉर स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज इक्वल टू 25। अब वेन डायग्राम से अगर करें तो एक सेट यूनिवर्सल सेट आ गया, सेट ए, सेट बी, मतलब सेट क्रिकेट एंड सेट फुटबॉल। ये क्रिकेट का है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये फुटबॉल है। दोनों पसंद करने वाला कितना बच्चा लोग है? दोनों पसंद करने वाला कितना बच्चा लोग है? तो ये 10 बच्चा लोग दोनों के बीच में आएगा। क्रिकेट टोटल पसंद करने वाला कितना आदमी लोग था? टोटल क्रिकेट पसंद करने वाला कितना था? 20। 20 में से 10 ऑलरेडी यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 10 बच्चा और बचेगा। फुटबॉल में टोटल बच्चा कितना है? 15। 10 ऑलरेडी आ चुका कॉमन वाला में, कितना बचा? 10 प्लस 10 प्लस 5, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 10 प्लस 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 25। मतलब या तो ये कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं। ये तो डेफिनेटली करने का मतलब गिवन लिखने के बाद या तो फॉर्मूला लगा दो या फिर वेन डायग्राम लगा दो, दोनों करेक्ट। आइडिया लगा? हाँ जी सर। अगर आप वेन डायग्राम से कर रहे हैं तो डायग्राम बनाना जरूरी है। अगर आप वेन डायग्राम से नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, कोई प्रॉब्लम। क्या? खुद को चूज कर, कोई मेंशन नहीं रहता है सब। डन। इसी क्वेश्चन में हम दो चीज और बताते हैं। अगर हम बात करें ओनली क्रिकेट का और फिर हम बात करें ओनली फुटबॉल का, तो तुम लोग ये वेन डायग्राम के हिसाब से बात करो तो वेन डायग्राम के हिसाब से क्या करेगा और उससे क्या करेगा बता।
ओनली क्रिकेट अगर डायरेक्टली करे फॉर्मूला से, ओनली क्रिकेट हो जाएगा, मतलब एन सी माइनस एफ। ओनली क्रिकेट मतलब सिर्फ क्रिकेट का आदमी, फुटबॉल से मतलब नहीं। किसका आदमी? क्रिकेट का, फुटबॉल से कोई मतलब नहीं। कैसे निकालता फॉर्मूला? एन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ। हाँ कि ना? सी में से सी इंटरसेक्शन एफ हटा देता तभी क्या आता है हम लोग के पास? सी माइनस एफ आता है। सी कितना है अपने पास? सी कितना है? 20। इंटरसेक्शन कितना है? वैल्यू कितना आएगा? 10 बच्चा लोग है जिसको सिर्फ क्रिकेट पसंद। ठीक। फुटबॉल के लिए क्या करेगा? एफ माइनस सी। एफ माइनस सी मतलब क्या? एन एफ माइनस एन एफ इंटरसेक्शन सी। एन एफ कितना जन है फुटबॉल पसंद करने वाला? उसमें से दोनों पसंद करने वाला कितना है? कितना बचा? वेन डायग्राम पे याद है? ये लिख दिया, ये लिख दिया। डायरेक्टली क्या लिखना पता है? डायरेक्टली एन सी माइनस एफ इज इक्वल टू कितना? यहां से कितना है? सिर्फ क्रिकेट पसंद करने वाला, ये तो 20 जन है जो दोनों मिला के पसंद कर रहा है, राइट? 10 जन है जो दोनों पसंद कर रहा है। ओनली क्रिकेट पसंद करने वाला कितना है? 10। ओनली फुटबॉल पसंद करने वाला कितना है? 5। समझ गया? तो वेन डायग्राम से करने से ये बेनिफिट है कि एक ही बार में सब कुछ निकल जाता है। व्हाट एन आइडिया? तो यहाँ से एन ओनली क्रिकेट करेगा तो कितना आ जाएगा? 10। ओनली फुटबॉल करेगा तो कितना आएगा? 5। दोनों पसंद करेगा तो कितना आ जाएगा? 10। तीनों पसंद मतलब दोनों मिला के टोटल कितना बच्चा लोग है? 10 + 10 + 5। आया समझ? कोई दिक्कत या डाउट? हाँ जी। एन सी माइनस एफ इज इक्वल टू डायरेक्टली 10। कैसे लिखिए? माइंड कैलकुलेशन वेन डायग्राम से पता चल रहा है डायरेक्ट। माइंड कैलकुलेशन में तो ऐसे सब कुछ पता चल जाता है। ऐसे तो अपन को पहले ही पता था 25 बच्चा लोग हैं, अपन पूरा दिखाया। एग्जाम में वो नहीं आता ना, सिंस वी नो हेंस प्रूव्ड। अगर ऐसा हो जाता तो फिर तो मजा ही आ जाता। ज्योमेट्री का क्वेश्चन 2 लाइन में होता। सिंस इट इज गिवन हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिख रखा है? वैल्यूज बताओ। एन ए इज इक्वल टू 20, एन बी इज इक्वल टू 18, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। निकालना क्या है? चलो, एन ए यूनियन बी। जब भी करेगा फॉर्मूला लिख देना प्लीज। एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो 20 + 18 - 5 कितना आएगा? 33। और वेन डायग्राम से कैसे कर रहा था? सेट ए, सेट बी, यूनिवर्सल सेट, दोनों का कॉमन कितना है? 5। तो ए के लिए कितना बचेगा? और 15। बी के लिए कितना बचेगा? तो गिवन लिखने के बाद यहाँ पे आ सकते हैं हम लोग। देयरफॉर एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 15 + 5 + 13। कितना है आंसर? 33। तो या तो ऐसे या तो वैसे, दोनों मेथड एक्सेप्ट। बस गिवन लिखने के बाद चॉइस आ जाता है, या तो इधर जाना है या इधर जाना है। और कुछ है? एन ए माइनस बी अगर हम लोग इससे निकालते हैं फॉर्मूला से, क्या था? एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, करेक्ट? तो यानी कि 20 में से 5 हटा दिया, कितना आया? 20 में से 5 हटा के कितना आएगा? 15। वेन डायग्राम से करेगा डायरेक्टली एन ए माइनस बी, डायग्राम देख के बता देगा। डायग्राम देख के क्या बोलेगा? ए माइनस बी मतलब ए का बचा हुआ पोर्शन, बचा हुआ में कितना है? समझ गया? और कुछ? बी माइनस ए भी है, तो बी माइनस ए में आ जाएगा एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालेगा तो यानी कि कितना? 18 - 5 करके 13।
अगर डायरेक्ट करना है तो बी माइनस ए डायग्राम से बोले तो क्या आएगा? डायरेक्टली क्या दिख रहा है बी माइनस ए में? कोई दिक्कत? क्लियर है? पक्का से? प्रत्युष, क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर आते हैं तो बताओ क्या दिया हुआ है? ए यूनियन बी अपन को देके रखा हुआ है 18। अच्छा, ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, बी माइनस ए इज इक्वल टू 3, फाइंड एन ए इंटरसेक्शन बी। तुम लोग को हम जब फॉर्मूला का डेरिवेशन सिखा रहा था तो क्या था? एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। फॉर्मूला का डेरिवेशन का पहला स्टेप क्या था? इसीलिए डेरिवेशन और कॉन्सेप्ट दोनों जरूरी है अपन को। भले डेरिवेशन एग्जाम में आए नहीं आए वो सेकेंडरी बात है, कॉन्सेप्ट तो पता होना पड़ेगा। तो ए माइनस बी नॉर्मल फॉर्मूला में तुम डालेगा तो ए के जगह पे तुमको क्या करना पड़ेगा? फिर ए माइनस बी पहुंचेगा कैसे? समझा? फिर उल्टा आना पड़ेगा, एन ए इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट हम लोग इस पे लेके आएंगे। तो ए माइनस बी कितना? 5, इंटरसेक्शन कितना नहीं पता, निकालना है ना ये तो। और बी माइनस ए यहाँ कितना आ रहा है? तो ए इंटरसेक्शन भी आ रहा है 10। आया समझ? अदरवाइज और देखे, मतलब आपका ऑप्शन है दोनों में से क्या करना। देखो समझ बच्चा लोग, ये ए है, ये बी है। ए माइनस बी में कितना है? 5। ए माइनस बी माइनस ए में कितना है? टोटल बच्चा लोग कितना है? तो बचा हुआ बच्चा लोग कहाँ आएगा? ए माइनस बी में 5 है, बी माइनस ए में 3 है, तो बच्चा बच्चा लोग कहाँ आएगा? कॉमन में ही आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, कैसे लिखेगा देखो, 18 माइनस ब्रैकेट में 5 प्लस 3, क्योंकि 18 जो टोटल है ना, 18 में से 5 और 3 हटा दिया, कितना आएगा आंसर? कोई भी दिक्कत या डाउट है तो बताओ फटाफट से। बहुत इजी है, डेफिनेटली इजी। आप लोग के एग्जाम में जो भी मेथड आप कर सकते हैं वो आप लोग को कन्वीनियंट लगे वो आप कर सकते हैं। समझ में आया? 100% श्योर? हाँ जी तेजस सर, पक्का तो? प्रत्युष क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 तक तो थोड़ा सेम पैटर्न का क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ एक बार सबको। 6 में दिया हुआ है, अच्छा 6 से पहले एक काम करो, 4 पे आ जाओ। उसमें यूनिवर्सल सेट के कॉन्सेप्ट आ गया। यूनिवर्सल सेट देके रखा हुआ है हम लोग को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट है 48। 4 का यूनिवर्सल सेट में 48 है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, हाँ तो वही वाला यूनिवर्सल सेट में है हम लोग के पास 48। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हम लोग के पास में दिया, क्योंकि बुक का एडिशन हर बार चेंज कर देता है, कम बेसिक क्वेश्चन कर देता है, तो झमेला होता है। तो हम आपको सिंपल इतना बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर छोड़ो। यूनियन दिया हुआ है 48, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दे के रखा हुआ है अपन को 36, ए इंटरसेक्शन बी निकालना। अब बताओ, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा वाला फॉर्मूला में दिखा?
डी मॉर्गन्स लॉ, एन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू है 36। ये फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का, राइट। और कोई भी चीज का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉम्प्लीमेंट? यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को हटा दो। तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? यू में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो। समझ में आया? फ्रॉम यूनिवर्सल सेट ए इंटरसेक्शन बी को हटा दी। यूनिवर्सल सेट का वैल्यू कितना है? अच्छा, ये 36 को इधर ले आओ, ए इंटरसेक्शन बी को दूसरा तरफ, क्या बचा आंसर? देयरफॉर एन ए इंटरसेक्शन बी कितना आया? कोई डाउट? वंस अगेन आई एम आस्किंग, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या था हम लोग के पास? 36। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या चीज का फॉर्मूला होता है? ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को हटा दो। तो यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दिया, क्या मिला? ए इंटरसेक्शन बी आ गया। जैसे ए इंटरसेक्शन बी आ गया, काम खत्म। वही चाहिए। क्लियर? कोई डाउट है तो तेजस शर्माना मत, पूछ लेना। पक्का तो? एकदम श्योर? सीरत श्योर? प्रत्युष बड़े बड़े एक क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। इफ number of elements n un मतलब number of elements in universal set is equal to 40, number of elements in set A is equal to 25, number of elements in set B is equal to 20, find number 1 greatest value of n A union B, least value of n A intersection B। लॉजिकल बात बताओ, यूनिवर्सल सेट में 40 है, हम बोलते हैं क्लास में 40 बच्चा लोग हैं, 25 बच्चा को कोई एक आइटम पसंद है, 20 बच्चा को कोई और एक आइटम पसंद है, ठीक है। तो मैक्सिमम क्लास में बच्चा कितना हो सकता है? हम लोग के पास 40 से तो ऊपर बच्चा आ ही नहीं सकता। ए यूनियन बी मतलब क्या हो गया? ए यूनियन बी हम लोग के पास में क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन बी का मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? यूनिवर्सल सेट से बराबर ही हो सकता है, उससे ऊपर तो नहीं जा सकता। द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी will always be less than equal to the number of elements in universal set, हमेशा। लॉजिकल बात है, यूनिवर्सल सेट से तो बड़ा कुछ नहीं हो सकता ना। यूनिवर्सल सेट मतलब सबसे बड़ा सेट। तो यूनियन को अगर कर भी लेगा तो क्या होगा? या तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाएगा सबसे ज्यादा, या फिर क्या हो जाएगा हम लोग के पास में उससे कम आ जाएगा। तो ए यूनियन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 40 या उससे कम। देयरफॉर ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना आ जाएगा? हम बोल रहे हैं 40 या उससे कम, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग के पास? 40। 40 से ऊपर तो नहीं जा सकता। अब लॉजिकल बात, लीस्ट वैल्यू ऑफ एन ए इंटरसेक्शन, कॉमन सेंस का बात है, क्लास में कितना बच्चे? 40, इन दोनों को ऐड करके कितना होगा? 45। मिनिमम 5 आदमी तो ऐसा होना ही पड़ेगा जिसका दोनों में कॉमन है, राइट। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ एन ए इंटरसेक्शन भी क्या कर देगा? डायरेक्टली हम लोग 5 लिख देगा। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, जब भी ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी आएगा, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, ध्यान से सुनिएगा, जब भी ए यूनियन बी का ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगा
उस सिचुएशन पे लीस्ट वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आएगा। मतलब जितना कमती बच्चा कॉमन में रहेगा उतना ज्यादा वैल्यू ए इंटरसेक्शन भी का आएगा। जितना कमती वैल्यू, हम अगर यहीं पे बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास 20 बच्चा इसको पसंद कर रहा है और 25 बच्चा इसको, 20 बच्चा इसको, 15 बच्चा जिसको कॉमन है, तो 25 + 20 -15 करेगा तो कितना आ जाएगा हम लोग के पास? 30 आ जाएगा। तो वो तो हम लोग के पास कम हो गया ना 40 से, राइट। जैसे जैसे ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू बढ़ते रहेगा वैसे वैसे ए यूनियन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? घटते रहेगा। तो जब ए यूनियन बी मैक्सिमम पोजीशन पे है, ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा? मिनिमम पोजीशन पे रहेगा। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी कितना हो गया? 40। लीस्ट वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन भी उसी सिचुएशन में कितना आ जाएगा? 5। तो मिनिमम 5 आदमी ऐसा होना पड़ेगा जिसको कॉमन रहना ही पड़ेगा। 5 से ज्यादा हो सकता है। क्लास में 20 बच्चा और 25 बच्चा दे के रखा हुआ है दो दो आइटम में, तो क्या हो गया रखा हम लोग के पास? 20 और 25 मिला के तो 45 हो रहा है ना। इन टोटल क्लास स्ट्रेंथ कितना है? 40 है। यानी 5 बच्चा ऐसा है मिनिमम जिसको कॉमन आ रहा है, तो वो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग के पास? सॉर्टेड का? कंफ्यूजन है कोई? एकदम क्लियर है? नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देखो। देयर आर 200 individuals. There are 200 individuals with a skin disorder. With a skin disorder. Full stop. 120 had been exposed to chemical C1, chemical C1, 50 to chemical C2, and 30 to both C1 and C2. Find the number of individuals who are exposed to which are exposed to C1 but not C2. Number 2, C2 but not C1, C1 और C2। मेरे को इतना बता दो, C1 बट नॉट C2 मतलब कौन सा होता है? ये सेट के हिसाब से लिखता तो C1 माइनस C2, C2 बट नॉट C1 क्या होता है? C2 माइनस C1, और C1 और C2 क्या होता है? और या तो C1 या तो C2। यूनियन, या तो A या तो B, दोनों में से एक माने यूनियन। A एंड B माने इंटरसेक्शन। तो C1 एंड C2 होता तो इंटरसेक्शन आएगा, वो C1 C2 होता तो इंटरसेक्शन आता। दोनों में से कोई भी एक को हो रहा मतलब क्या आएगा? यूनियन आएगा। आया समझ? यूनियन में, लेकिन यूनियन में यूनियन में गेट खोलो। यूनियन में मेरे पास गारंटी नहीं है, ठीक है, कि मेरे पास सारा बच्चा दोनों में आएगा। इंटरसेक्शन में गारंटी कि दोनों में आएगा। तो या तो ए में या बी में, जो में दोनों में किसी में भी आएगा तो क्या आएगा हम लोग के पास? यूनियन में आएगा ही आएगा। क्लियर? हाँ भैया। C1 और C2 वाला जो है उसमें हम लोग को यूनियन लेना। 200 क्यों लेगा? दोनों बताते हैं अभी। कुछ ऐसा भी आदमी लोग जिसमें दोनों ही नहीं एक्सपोज हो। एक और स्टेटमेंट डाल दो, चौथा एक और ले लो।
नीदर C1 नॉर C2, नीदर C1 नॉर C2। क्या करेगा, वेन डायग्राम से करेगा, नॉर्मल करेगा? वेन, नॉर्मल। ठीक है, कोई इशू नहीं। अब ये जो 200 है ना, ये है यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ऐसा तो नहीं बोल के रखा हर आदमी एटलीस्ट एक को यूज मतलब एक्सपोज हुआ ही है, हर आदमी किसी एक को हुआ ऐसा बोला है। तो यानी कि वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। कुछ ऐसा भी आदमी होगा तो दोनों को एक्सपोज नहीं हुआ, तो यूनिवर्सल सेट में कितना आ गया हम लोग के पास में, 200। C1 को कितना एक्सपोज हुआ है, 120। C2 को कितना एक्सपोज हुआ है, 50। और दोनों को कितना एक्सपोज हुआ है, C1 इंटरसेक्शन C2 कितना आ रहा है, 30। कोई दिक्कत? अब सबसे पहले निकालना है C1 बट नॉट C2। तो C1 बट नॉट C2 मतलब क्या, C1 माइनस C2। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला के हिसाब से करें तो क्या आएगा, C1 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2, यानी 120 माइनस 30 कितना आया, 90। बाकी खुद ट्राई करो एक बार, बाकी दोनों खुद ट्राई करो, तीनों। सेकंड में क्या निकालना है, C2 माइनस C1, लगा देना खुद। थर्ड में क्या लगाना है, C1 यूनियन C2। और लास्ट वाला में क्या आएगा बताना एक बार, नीदर C1 नॉट C2 में C1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C2 कॉम्प्लीमेंट, जो कि होता है क्या, C1 यूनियन C2 होल कॉम्प्लीमेंट। C1 नीदर ए नॉर मतलब नीदर C1 नॉर C2 का मतलब क्या है, नीदर C1 नॉर C2 का मतलब क्या है, दोनों में नहीं है, यानी दोनों का कॉम्प्लीमेंट में है। तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, C1 यूनियन C2 होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब एक बार सबका वैल्यू करो, डायरेक्ट लिख सकते। बताओ भाई C2 माइनस C1 का वैल्यू कितना है सबका, कोई दिक्कत है, डाउट? 20 आया, प्रत्युष समझ में आ रहा है? 50 में से 30 हटा दिया, क्या आएगा, 20। C1 यूनियन C2 फॉर्मूला, C1 प्लस C2 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2। सो 120 प्लस 50 माइनस 30 कितना आ रहा है, 140 लोग ऐसे हैं जिसको दोनों में से कोई एक पे एक्सपोज हुआ है। और C1 यूनियन C, अच्छा टोटल 200 जन है, 140 जन ऐसा है जो C1 या C2 में दोनों में से एक एक्सपोजर पे आया है। कितना जन है जो दोनों में नहीं है, 200 टोटल आदमी लोग है, 140 है वो दोनों मतलब केमिकल में से एक में एक्सपोज हुआ, कितना दोनों में नहीं हुआ, 60। लिखने का तरीका, NU माइनस N C1 यूनियन C2, यानी 200 माइनस 140 क्या लेते हैं हम लोग, 60। समझ में आया? कोई भी दिक्कत या डाउट है तो बताओ। कंफर्म, 100% श्योर, एकदम क्लियर है? वेन डायग्राम से भी एक बार कर ले, जस्ट फॉर योर क्लैरिटी। C1 C2 यूनिवर्सल, एक बार सब स्क्रीन पे प्लीज। देखो दोनों का कॉमन कितना, 30। C1 में टोटल कितना, 120, 30 ऑलरेडी आ गया, कितना बचा, C2 का टोटल कितना, 50, 30 ऑलरेडी आ गया, कितना आएगा, तो 90 30 20 ऐड करके कितना आ रहा है, 140।
टोटल कितना था 200, 140 अंदर आ रहा है तो 60 कहाँ आएगा। अब डायरेक्ट करो, डायरेक्ट करता तो क्या आ जाता, C1 यूनियन C2, 90 30 और 20 को ऐड करके कितना आ रहा है 140। सिर्फ C1 माइनस C2 करता तो कितना आ जाता डायरेक्ट 90, C2 माइनस C1 करता तो कितना आ जाता 20, और नीदर ऑफ द टू, दोनों में किसी में नहीं कर रहा तो कितना आ रहा है 12 आदमी। Venn diagram is always easier in comparison. सादे होने से Venn diagram होता है, 3 सेट्स होने से Venn diagram सबसे कन्वीनियंट। करेक्ट, क्लियर, डन। होमवर्क दे रहे 5.4 एक्सरसाइज का पहला 10 क्वेश्चन, पहला 2-3 तो कर ही लिया, बट फिर भी वापस एज प्रैक्टिस फर्स्ट 10 क्वेश्चन। ठीक, आराम से करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिमिलर पैटर्न एग्जैक्टली ऑलरेडी कर चुका हम लोग, एक बार करके आना, डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास करेंगे। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, 5.4 फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। सॉर्टेड, ग्रुप में डाल देना फोटो, तो उससे ही ले लो फोटो, दोनों बुक अलग अलग है, मेजोरिटी के पास वो वाला बुक। हाँ जी, हाँ हाँ, ओके, बाय बाय।